क्या लगा है कि हरियाणा के अंदर 2024 में क्या होगा? बीजेपी का ही आएगा जी। आपका क्या कहना है, इस जो राजनीति चल रही है हरियाणा की स्थिति में क्या है? हरियाणा की सब जानते हैं जी, कितना भाजपा ने काम किया है। काम के ऊपर वोट देते हैं, सभी लोग तो खुश हैं। अच्छा, घर में नौकरी नाकरी कोई लगे? 4 नौकरी लगी हमारी। आपके घर में? जी सर। सच्ची बता दो, खर्चा कितना? कुछ भी नहीं, पेपर पाड़ के अपने सिलेक्ट हो गए। आपका क्या कहना है इस 2024 में? 2024 में तो क्लियर भाजपा रही जी। और मैं तो अपने बच्चों को कहकर मरूंगा जिस दिन मरूंगा कि भाई मेरे मरने के बाद भी अगर पार्टी किसी को वोट देनी है तो सिर्फ भाजपा पार्टी को वोट देनी है। आपका क्या कहना है इस सारे माहौल को देखकर, जो अब मेरे ख्याल से 2-4 महीने में हरियाणा में एमपी का इलेक्शन हो जाना है, फिर 2-4 महीने बाद विधानसभा का? जैसे ये 4 अभी पीछे चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इनमें से 3 में बीजेपी जो आई है, इससे बड़ा माहौल बदला है। हमारे गांव में बिना पर्ची बिना खर्ची के 5 बच्चे 7 साल में नौकरी लगे हैं। सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। भाई इस टाइम कुरुक्षेत्र का एक गांव है ईश्वरगढ़। अब वो कौन से हल्के में, शायद लाडवा में है या पिपली में है या कहाँ है आपने पता नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ बैठे थे तो मैं सोचा कि वीडियो बना लूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे साथ हैं पवन सैनी जी, प्रदेश महामंत्री। सर नमस्कार। नमस्कार सभी स्टेप अप जे सर के दर्शकों को मेरा नमस्कार, और भाई जगदीप जी को भी नमस्कार। तबीयत कैसी जी? तबीयत बहुत बढ़िया, पहले से आराम है। मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले आपसे मिला था, तब भी आप हल्के में ही घूमने लग रहे थे, अभी भी हल्के में ही घूमने लग रहे हो। हाँ देखिए, हल्का लाडवा विधानसभा मेरा परिवार है, अपने परिवार में घूमता हूँ और इस नाते मेरा सब कुछ यही है लाडवा में ही। तो भाई बात यह है, अब भाजपा 3 राज्यों में जीती है। 3 राज्यों में से 2 राज्यों में तो ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री, एक में ब्राह्मण मुख्यमंत्री है। और जहां तक खबर चले थी कि भाई शायद राजस्थान जीत जाओगी भाजपा, और तो नहीं जीत पाओगी, लेकिन वे तीनों के तीनों राज्य भाजपा एक तरफा नुबिनिक भाई 19-21 जीती है, बड़े मार्जिन तक जीती है। इस बात का हरियाणा की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा है? हमारे साथ पवन सैनी जी भी हैं और सभी हैं, सबसे बात करांगे। और यहाँ हरियाणा की राजनीति में बदलाव जब हुआ, जब यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, ओम प्रकाश धनखड़ जी की जगह अब आए हैं यहाँ पे नायब सिंह सैनी जी। अब उसके बाद और बूम हो गया, तो मतलब हर बोल पे चौका छक्का लगने लग रहा है जी। यूँ राम क्यों कर सुनने लग रहा है भाजपा वाले की? नहीं देखो, भाजपा राम राज्य लाना चाहती है। मैं अभी हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है जी। अब हम गांव में जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, माननीय मोदी जी ने उस गारंटी वाली गाड़ी भेज रखी है। उसमें जो काम अपने को कुरुक्षेत्र सेक्रेटरी में जाना पड़ता था जिन कामों के लिए, पूरे अधिकारी, अलग अलग विभागों के अधिकारी वहाँ पर, सारे जितने विभाग हैं सब वहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने का काम कर रहे हैं। और जब कई बार मैं बात याद आती है उन ग्रामीण वासियों का, मैं बोलता हूँ भी कांग्रेस के 50-55 साल तक भी क्या हमारे घर में शौचालय नहीं था? हमारी बहन बेटियां माताएं हमारी किस प्रकार से बाहर आसपास के गांव के खेतों में जाती थी? कितनी बड़ी जलालत कांग्रेस ने सहन करने के लिए हमें मजबूर किया। अब मोदी जी ने 10 करोड़ शौचालय बनाए। उस घर के अंदर किस प्रकार से रसोई के अंदर धुएं से आंखें लाल हो जाती थी, दर्द करती थी, खराबी हो जाती थी। 2म दर्जे का नागरिक गांव का कांग्रेस ने बना के रखा था। आज मोदी मनोहर लाल जी पूरे डंके की चोट पर बोलते हैं ऐसा कोई घर नहीं जिस घर के अंदर गैस का सिलेंडर नहीं है। हमारी गरीब परिवार की माताएं बहनें बेटियां सबका मन करता था गैस का सिलेंडर हो। और अब तो फैमिली आईडी अलग करवा करके, मान ले दोनों सगे भाई है ना, फैमिली आईडी करवा के अलग, अगर बीपीएल उसको फ्री, केवल कनेक्शन फ्री नहीं, गैस का सिलेंडर भी, पाइप भी, रेगुलेटर भी, चूल्हा भी, सब फ्री दे रहे हैं। तो इसलिए इतने वर्षों तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। धीरज साहू जैसे लोग इन्होंने बनाए हैं जिसमें मशीनें भी गर्म होकर ख़राब हो गई हैं। और बिजली हमारे हरियाणा में, बाहर का तो पता नहीं कैसी होगी, तीसरे दिन बिजली आती, तीसरे दिन। सारी गर्मी में हमारे बुजुर्ग, हमारी चाहे हमारी माता जी हैं, चाहे हमारे पिताजी हैं, हमारे ताऊ जी हैं, सब बाहर खेतों में समय काटते थे। हमारी माताएं बेड़े में पेड़ के नीचे समय काटती थी।
अगर किसी सक्षम परिवार भी है, कोई जगदीप जी, मान लीजिए उसने इन्वर्टर लगा लिया, वो इन्वर्टर में कितने पंखे थोड़ी चलेंगे सारी रात, तो एक आधे कमरे में चलते थे। तो हमारी माताएं स्वयं कहती थी मेरे पोता पोती पंखे नीचे सो जाएंगे, मेरे बेटा सो जाएगा, मेरे तो बेड़े में जो है ना मच्छरदानी लगा दियो। ये हालात थे। इतने 50-55 साल तक कांग्रेस ने राज किया। तो मोदी जी ने कहा मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं मूलभूत आवश्यकताएं घर के अंदर चाहिए, शौचालय चाहिए, रसोई गैस का कनेक्शन चाहिए, बिजली चाहिए और आयुष्मान। अभी मैं आपको वाक्य बता रहा हूँ, परसों लाडवा में एक दोस्त था हमारे कार्यकर्ता का, उसने कहा भाई साहब मैं डॉक्टर के पास गया था, मुझे स्टंट डलेगा और कोई 50,000 की मदद कर दे, 3-4 लोगों से मैं पैसे ले लूँगा, डलवा लूँगा। तो उसने कहा भाई मैं देखूँगा, करूँगा, पूछूँगा पैसे कैसे लौटाएगा। उन्हें 1-2 से फ़ोन भी किया। जब 15-20 मिनट ऐसे हो गए ना, भाई ये तो बनत रही नहीं पैसे की, और उसमें तो 1.5-2 लाख रुपये लगने। तो उस व्यक्ति ने अपना जेब में से आयुष्मान कार्ड के दिखाया, मेरी चिंता मोदी जी कर रहे हैं। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था भी तुम पैसे दे देंगे कि नहीं दे देंगे, ये आयुष्मान कार्ड मेरे पास मोदी जी ने दिया, वो मेरी चिंता कर रहा है, मुझे कोई पैसे मांगने की जरूरत नहीं। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसमें मन करेगा, मुझे बताया डॉक्टर ने भी जो जिस हॉस्पिटल में तेरा मन करता है उसी में जाना, जो पैनल पे तेरा स्टंट पड़ेंगे और गाड़ी लेके जाएगी, गाड़ी छोड़ के जाएगी। तो इतनी गारंटी वाली जो है ना मतलब बातें मोदी जी ने करके दिखाई हैं। कांग्रेस के लोगों ने और अन्य पार्टी ने तो बस एक बार और बना दो, 7 पीढ़ी जुगाड़ कर देंगे। तो अपने क्या करते हैं, कोई जेल में है, सब जमानत में है। मोदी जी की सरकार के किसी भी मंत्री के ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते। तो इसलिए मैंने कहा ना पहले से फ़र्क है। और 3 प्रदेश जो आपने कहा, 3 नहीं 4 में, तेलंगाना में हमारे इतने विधायक पहली बार आए हैं, कभी इतने 8-9 विधायक नहीं थे हमारे। छत्तीसगढ़ में कहते तुम्हारी आएगी नहीं, सोच भी नहीं सकते। मध्य प्रदेश में इनका प्लस माइनस लग रहा है, राजस्थान में बिल्कुल कड़ा मुकाबला। लेकिन वहाँ की जनता ने जो बरगला करके वोट लेते थे, बहका करके वोट लेते थे, वो सारा उन्होंने देख लिया लोगों ने। इसलिए मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में फिर सरकार बनी, राजस्थान में सरकार बनी। तो इसलिए लोगों में हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़ा प्रभाव है। लोगों ने फिर से कहना शुरू कर दिया अभी 2014 से भी ज़्यादा विधायक हरियाणा में बनेंगे और बिल्कुल प्रचंड बहुमत से बनेंगे। तो भैया है भूमिका इस वीडियो की, हमारे नेताजी ने जो जो बताया। लेकिन अभी तो डिबेट का विषय बाकी है। यहाँ पे सारे जो बैठे हैं, मैंने पता नहीं भाजपा के समर्थक है कि नहीं है, फिर भी पूछ ले वहाँ। अब 2024 में भाजपा के लिए रास्ता कितना आसान है, क्योंकि ट्रेलर तो वो देखने लग रहे हो। लेकिन हरियाणा की राजनीति थोड़ी अलग स्तर पर चला है। कैसे चला है, दिल्ली में केजरीवाल साहब जीत गए, पंजाब में केजरीवाल साहब जीत गए, लेकिन हरियाणा में अभी तक है नहीं आम आदमी पार्टी का नाम। जब दिल्ली और पंजाब का रिजल्ट हरियाणा में नहीं है, तो उन राज्यों का रिजल्ट हरियाणा में क्यों करास का है? फिर भी पूछ लो। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, क्या लगा है कि हरियाणा के अंदर 2024 में क्या होगा? बीजेपी का ही आएगा जी, क्योंकि बीजेपी ने, हम जब स्कूल, आज मैं एक स्कूल में जाके आया, और हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो टाटे बैठते, घर से लेके जाते थैले। और एक आज स्कूल में एक या पटाक माजरा करके है, वहाँ पे स्कूल इतना ज़बरदस्त है, जैसे कॉन्वेंट स्कूल में चला है। गवर्नमेंट स्कूल इतने सुंदर, हेल्थ के प्रति देख लें, स्वास्थ्य के प्रति देख लें, नौकरियों के प्रति। हमारी एक भतीजी लगी है खनन विभाग में, इंस्पेक्टर लगी है सीधी, कोई किसी प्रकार की कोई स्पार्श नहीं, कोई कुछ नहीं है। बड़ी खुशी मिलती है। अगर आपने पैसे दे नहीं चाहिए, अगर आपने पैसे दे भी रखे हो तो भी निकल दे, हमने पैसे दे रखे। सौगंध है श्री राम की, बिना पंजी के, बिना अपने दम पे लड़की ने पेपर दिया, सीधा लगी है। ये ऐसी सरकार, मतलब ये तो राम राज्य है वीरा। हमने सारी सरकारें देखी है, कांग्रेसी भी देखी है। मतलब हॉस्पिटल में जाते थे दवाइयाँ नहीं मिलती थी, अब देखो हर जगह जाके, हर एक जगह के अंदर जा कर के हॉस्पिटल देखेंगे तो हॉस्पिटल ज़बरदस्त, डॉक्टर की कमी नहीं है। अरे पहले दवाइयाँ नहीं मिलती थी, आज कितना बदलाव है। और ये हमारे और भी साथी हैं, स्कूलों के क्या दुर्दशा थी, अपने घर से टाट लेकर जाते थे, बोरियाँ बैठ के पढ़ते थे। आज व्यवस्था देखो कितनी चेंज है। पुलिस में भर्ती होते हैं लड़के, खूब मिलते हैं। मजदूर का बच्चा, मेरे गांव में एक मजदूर का बच्चा पुलिस में भर्ती हो गया। तो आप ये देखो ना, ज़बरदस्त। और पहले हम सुनते थे कि भाई इतना पैसा लगेगा, कंडक्टर भर्ती हो गया इतना पैसा, पुलिस में भर्ती इतना पैसा, सरेआम रिश्वत चलती थी। मतलब ये जो 3 राज्य जीते हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा एक ही? डेफिनेट।
राम राम जी सर। राम राम जी। कैसे हैं जी आप? ठीक है सर। अच्छा, आपका क्या कहना है इस जो राजनीति चल रही है हरियाणा की स्थिति पे क्या है? हरियाणा स्थिति सब जानते हैं जी, कितना भाजपा ने काम किया है। काम के ऊपर वोट देते हैं, सभी लोग तो खुश हैं। खुश हैं तो वोट भी देंगे। बाकी भाई साहब ने बता दिया आपको सारी बातें। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, घर में नौकरी नाकरी कोई लगे? 4 नौकरी लगी हमारी। आपके घर में? जी सर, बिल्कुल फेयर नौकरी लगी। सोचा था भी चौटाला के राज में लग गया करते, ये घर में इतने अरविंद उनका आना जाना था, तो इस सरकार में लगे? हाँ, इसी सरकार में लगे सर। सच्ची बता दो, खर्चा कितना? कुछ भी नहीं, पेपर पाट के अपने सिलेक्ट हो गए। हम तो किसी के पास पर्ची लेके भी नहीं गए। 4 जो नौकरी लगी हैं एक साथ में बताओ किस किस डिपार्टमेंट में लगी? एक पुलिस में लग रहा है, एक बिजली बोर्ड में है, एक इसमें पब्लिक हेल्थ में है, और इसमें एक एजुकेशन में। क्या बात है, अभी लगे हैं? नहीं, उसको तो करीब 3 साल से। 3 साल से हो जी। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या कहना है, भाजपा ठीक है कि है गड़बड़ कुछ? नहीं, ठीक है जी, भाजपा ठीक है। ये जो राज्य के चुनाव हुए इनसे कुछ हवा बनेगी? बनी रही है दिन से। राम राम जी। राम राम जी। अपना क्या कहना है जी? अब नहीं, सारी कुछ बदल गया जी। तो हाँ जी, तो जो दूसरी पार्टी वाले भी हैं वो भी लग गए क्या? अकबी हरियाणा में भी आई पड़ी कोई मर है। हाँ जी, बिल्कुल चल रही जी। तो खबर नहीं, थोड़े दिन पहले तो देखो, मैंने पता नहीं आपके एरिया में हुड्डा साहब या कांग्रेस का कितना प्रभाव है, लेकिन थोड़े दिन पहले तक तो यूँ था भाई बहुत सारे लोग कांग्रेस ज्वाइन करने लग रहे। राजस्थान के अंदर बढ़ने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया, बहुत भारी फर्क पड़ा। अच्छा। हाँ जी, और इसमें देखो जी, गवर्नमेंट 5-5 लाख तक का फ्री इलाज कर रही, और सहूलियत मिल रही, सारा कुछ मिल रहा जी। हैं जात बरादरी कोई सवाल नहीं है, हैं जो जुड़ रहा सब ये काम हो रहे जी। बहुत अच्छे काम हो रहे, बढ़िया। राम राम जी। आपका क्या कहना है इस 2024 में? 2024 में तो क्लियर भाजपा रही जी। कैसे गैस को भी क्लियर, मतलब 3 राज्यों जीते हैं? पता क्या, वहाँ जैसे 3 राज्यों में वहाँ वो इलेक्शन हुए, वहाँ तो यही बोल रहे थे सारे कि भी आप 2 हाथ से हो जाएंगे, लेकिन क्लियर बीजेपी आई है वहाँ। और इन्होंने जो बीजेपी का अपना स्टैंड अभी छोटे से लेकर मतलब छोटे छोटे को बनाना सीएम, उनकी नीति ऐसी है। हर मतलब हम यहाँ सोच नहीं सकते कि यहाँ पंडित आ सका, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन हमने यहाँ भी उम्मीद है कि ब्राह्मण सीएम आ सका। लेकिन और कोई सी पार्टी भी ऐसा नहीं सोच सकती, उसमें ये नहीं है कि ब्राह्मण ये इनका ये नहीं पता किस नाम उठाकर छोटे से ऊपर बना ले। मारे जी का इलेक्शन लड़ने शायद मारे तुक्का लग जाए। राजस्थान में ब्राह्मण चुना गया, हरियाणा के ब्राह्मण पे या हरियाणा में उस राजनीति से क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा जी, मैं कहीं मीटिंग में जाऊँ तो वहाँ मतलब इस चीज़ को, मेरे से खुद एक हमारी मीटिंग थी इसकी ब्लॉक समिति की, तो हमारा चेयरमैन था चीमा, वो खुद ही मेरे से बोले सीएम साहब आ जाओ। अच्छा। तो इसके ऊपर क्या हो सका? इस बात का फर्क पड़ा है जी, बहुत भारी हड़े का ब्राह्मण सीएम बना तो हड़े के ब्राह्मण में कोई एक्टिव पड़ा। बस अपने ख्याल है आदमी के, सभी के। अगर हमारा भी नाव लिया गवर्नमेंट ने, हम भी पिछड़ा मन रहे, आगा लिया मन भी काम हो रहे हमारे भी। ये नहीं कि एक बरादरी के बन रहे सारा कुछ, वो नहीं है जी। जो कि तू लाना दिया आपने। लाना तो ये हो सकता है जी। किसका लाना था बता दो। नहीं, देखो गहलोत साहब ने मध्य प्रदेश के अंदर इतना काम करा, इतना जोर लगाया उन्होंने इलेक्शन के अंदर। लड़कियां के पैर धोने, बेचारे रोटी, कन्या देवी, मेरी बहना, मेरी सारा कुछ करना। शिवराज ने बहुत जोर लाया बेचारे ना, और बहुमत से भी कहीं ज़्यादा पर वोट ले गए वहाँ से। बड़ी मेहनत करेगी बस, बीजेपी जो काम कर रही तो उसका फल मिल रहा है जुन्ना। शिवराज सिंह चौहान ने जो काम करा उसका फल तो कोई और लेगा वैसे। नहीं, चलो मैं बताऊँ, वो भी राज्यपाल या कुछ नहीं कुछ बनाना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि भी बैठ जाएगा वो तो ऊपर जाएगा जी। देखो, मैं आपने एक बात बताऊं, देखो यह भाजपा की राजनीतिक सोच है, यहाँ के लोगों की सोच है। शिवराज सिंह चौहान से जब सवाल पूछा गया जी आपने लाडली योजना लाए और इतना कुछ लाए और भाजपा आपके कारण आई है और आपको मुख्यमंत्री बनाया, तो उनका एक कहना था भाई भाजपा ने इतने साल जो मेरे को नाम दिया, मेरे को जो क्रेडिट दिया, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं था। यह सोच है भाजपा के नेताओं की, और कांग्रेस हार का कारण है क्योंकि हर राज्य में 2 भागों में 3 भागों में बटी हुई है। खैर हरियाणा में तो SRK ग्रुप एंड ग्रुप हैं, आपने बताइए।
राम राम जी। राम राम जी। राम जी। आपका क्या कहना है इस सारे माहौल को देखकर, जो अब मेरे ख्याल से 2-4 महीने में हरियाणा में एमपी का इलेक्शन हो जाना है, फिर 2-4 महीने बाद विधानसभा का हो जाना है, इसका क्या प्रभाव पड़ा है? बड़ा प्रभाव पड़ा है जी। जैसे ये 4 अभी पीछे चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इनमें से 3 में बीजेपी जो आई है, इससे बड़ा माहौल बदला है। और आने वाले 2024 के अंदर तो जितना जो पहले सीटें हमारी भाजपा की आई थी, हाँ जी, माहौल चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ब्राह्मण बरादरी से हूँ। तकरीबन हमारी बरादरी और एससी वोट जो थी वो ज़्यादा कांग्रेसी गिनती में आती थी। लेकिन जैसे आगे मोदी साहब ने या हरियाणा में मनोहर साहब ने अच्छे काम किए, डॉक्टर पवन सैनी जी एक बार विधायक रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। तो धीरे धीरे जो ब्राह्मण समाज है वो बीजेपी की तरफ आगे चले गया है। यानी वो ये बात नहीं रही अब ये कांग्रेस ही है, हम एक कांग्रेस का तबका था ब्राह्मणों का, लेकिन वो टूटता चले गया। अब हर आदमी ये कहता है भी जो सबसे बड़ी अच्छी पार्टी है वो बीजेपी है, इसलिए उससे जुड़ने के लिए हर आदमी गांव से शहर से सब लोग, जो हमारी बरादरी का, देखो हमें अपनी बरादरी का ज़्यादा वो है, वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित मान रहा है, क्योंकि हमारी बात कोई करता ही नहीं था। हम तो पहले भी ग्रंथों में लिखते थे ब्राह्मण एक बूढ़ा गरीब ब्राह्मण है, ठीक है ना जी। और कहने का मतलब ज़मीन हमारे पास नहीं है, कम ज़मीनें हैं, रोज़गार के अवसर नहीं है। जैसे भाई साहब ने अब बताया था भी 4 नौकरियां लगी हैं, तो ऐसे टैलेंट अगर जो हमारी बरादरी में है, अब इसी एरिया के अंदर दिखाओ, लिखो आप। तो क्या ये हुड्डा साहब के ऊपर मतलब सॉरी कांग्रेस के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी बरादरी का जो पीछे हटना है वो सबसे बड़ा रोल कांग्रेस का है। देखो भाई, बातें घूम फिर के कहाँ जाने लग रही है, वही मुद्दा फिर से आने लग रहा है। मैं ज़्यादा और नहीं खोलूँगा बात ने। भाई साहब राम राम। राम राम जी। आपका क्या कहना है जी? अभी जो सारी बात आप सुनने भी लग रही हो। देखो, मैं 2010 में भाजपा से प्रेरित होकर भाजपा पार्टी ज्वाइन करी थी, कांग्रेस छोड़ के जी। तो 2016 में मैं सरपंच बना था गांव इसरगढ़ का, अपने गांव का, जहां ये अपना सेमिनार चल रहा है छोटा। तो ये भी भाजपा पार्टी की देन है मेरे को सरपंच बनाने के लिए। तो देखो, दी थी मेरे को वोट गांव राम ने 36 बरादरी ने, पर लेकिन गांव की जो पढ़ी लिखी पंचायत लेकर आए, पूरे इंडिया में सबसे पहले पढ़ी लिखी पंचायत हरियाणा में बनी थी पूरे इंडिया की, तो उसका पहला सरपंच मैं था अपने गाँव का। तो यही पार्टी की बहुत बड़ी देन है। तो मैं ये कहूँगा, जो पार्टियाँ कभी एक एक बरादरी की पार्टियां, एक एक समाज की पार्टियां, एक एक परिवार की पार्टियां, एक एक व्यक्ति विशेष की पार्टियां, उन पार्टियों से अगर हमें बचना है तो श्री नरेंद्र मोदी को वोट देनी पड़ेगी, और दे रहे हैं। और मैं तो अपने बच्चों को कहकर मरूंगा जिस दिन मरूंगा कि भाई मेरे मरने के बाद भी अगर पार्टी किसी को वोट देनी है तो सिर्फ भाजपा पार्टी को वोट देनी है। और हम सरपंच बने तो डॉक्टर पवन सैनी जी हमारे लाडवा हल्के से, तो भाजपा से नाराज थे कुछ कोई नाराज नहीं था, सब झूठ बोल रहे थे। बहुत से सरपंच हमारे टाइम में, जब 2016 में हम सरपंच बने तो 17 में स्ट्राइक हुई थी, तो हम सब सरपंच स्ट्राइक तोड़ कर गए थे। कुछ थे जो पीछे से कांग्रेस के ग्रुप के बंदे थे, वो स्ट्राइक पे बैठे थे। और सबसे बड़ी बात, पार्टी क्या है, हमारे गांव में बिना पर्ची बिना खर्ची के 5 बच्चे 7 साल में नौकरी लगे हैं। और जो ये कांग्रेसी लोग कहते हैं 5 बच्चे सरकारी नौकरी, छोटा सा गांव जी, बिल्कुल छोटा सा गांव, 800 वोट का, तो 5 बच्चे बिना स्पार्श के लगे। मेरी समझ में, मेरी उम्र हो गई 40 साल की, तो मेरी समझ में कोई 5 बच्चे मेरी 40 साल की उम्र में इस गाँव में नहीं लगे। तो ये तो मैं बता रहा हूँ, परिवार जो लोग ये कांग्रेसी कहते हैं ना, तो भाजपा पार्टी अभी मुसलमानों की बैरी है। एक लड़का तो मुसलमानों का लगा है ड्राइवर, एक ही भर्ती में, और दूसरा लड़का लगा है वाल्मीकि का, एक ही भर्ती में 2 लड़के हमारे गांव के। तो एक जाटों का लड़का लगा है इंस्ट्रक्टर आईटी में। मेरी खुद धर्मपत्नी लगी है टीचर सरकारी, उसमें मैंने किसी को एक चाय कप नहीं पिलाया। तो ये सरकार की देन है, बिना खर्ची बिना पर्ची के बच्चे नौकरियां लग रहे। मैंने खुद अकेले व्यक्ति ने 23 इंटरव्यू पुलिस के दे रखे हैं। 23 इंटरव्यू मैंने खुद पुलिस के दे रखे हैं। तो मैं कबड्डी का प्लेयर था, पूरे एरिया में मेरा नाम था कबड्डी खेलने में। अपने गांव कैप्टन रहा, 20 साल लगातार कबड्डी खेली मैंने। तो मैं जो फिजिकल था बड़े आराम से कर देता था, 20 में से 20 नंबर मेरे आते थे। लेकिन जब इंटरव्यू चलता था तो मेरा नाम है गुरुदत्त शर्मा, उनको नाम देख के, मेरा नाम देख के गुरुदत्त शर्मा चिड़ हो जाती थी। और उन्होंने गलत वर्डिंग भी की है हमारे साथ, भाई तू फलानी की जात का होता तो तेरे को नौकरी लगा देते हम। और इंटरव्यू में क्या था, 20 नंबर का इंटरव्यू था 25 नंबर का, उसमें वो क्या कहूँ उन लोगों को मैं, कैसे मतलब सवाल पूछते थे, सवाल जाके पूछते थे। जैसे मेरा 22 इंटरव्यू मैंने पुलिस के दिए, तो पहले इंटरव्यू में मैं डरता रहा, भाई पता नहीं क्या पूछेंगे। फिर उन्हें पूछना क्या था, मेरे बाप का नाम, मेरी माँ का नाम, मेरे गांव का नाम, वो मेरे को पता नहीं है।
वो तो एग्जाम दे, बच्चे को पता भी हमारे गांव का, मेरे बाप का नाम क्या। जब मेरा 18वां इंटरव्यू है ना अम्बाड़ा में, तो उसने पूछा मेरे को, उनको ताजमहल कहाँ, गुरुदेव शर्मा जी। मैंने कहा ताजमहल चंडीगढ़ में है। तो उसने माथे बात मारा, जो भी ले रहा था मैं इंटरव्यू। उनको भाई तू सिपाही लग जाएगा, कांस्टेबल लग जाएगा तू। जनाब मैं कहा मेरे को पता जी ताजमहल आगरे में है, मुमताज महल की याद में बनाया था बादशाह ने। तो इसमें इतने मजदूर लगे थे, इतना हमारा देश का पैसा गया था, इतना हमारा देश गुलाम होया था। अगर मैं बता दूँ तू मेरे को ला देगा? इनको ला तुम सकते, फिर नहीं ला सकता, मैं अपनी मर्जी ताजमहल चंडीगढ़ बनाऊँ या मैं इसगढ़ में बनाऊँ। तो वो रामजादे ऐसे सवाल पूछते थे, लेकिन कम से कम आज कम सवाल से बढ़िया पूछ रहे। और ये जो समाजवाद था, जो परिवारवाद था, ये ख़त्म किया भाजपा पार्टी ने किया। तो हम सरपंच बने तो हमारे को ये नहीं पता था ग्रांट कहाँ से मिलेगी, लेकिन डॉक्टर पवन सैनी जी हमारे विधायक बने लाडवा से, तो उन्होंने बिना देख के अभी किस पार्टी का सरपंच है, किस जात का सरपंच है, वो नहीं देखा, सिर्फ ग्रांट देने वाली बात की, बिना लाग लपेट के, बिना जात बरादरी के। मेरे गाँव में इतना विकास कार्य करवाया, आज तक 50 साल में हमारे गाँव में इतना विकास कार्य नहीं हुआ, और डॉक्टर पवन सैनी की देन है। चलो भाजपा पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, हम भाजपा पार्टी को सलाम करते हैं, लेकिन जो भाजपा पार्टी आज लागू करी है स्कीम में, जैसे जल मित्र, क्रीड़ा मित्र, खेल मित्र और अपना वृक्ष मित्र, जो भी चला रही है स्कीम में, तो हमारे डॉक्टर पवन सैनी जी, हमारे पूर्व विधायक थे, उन्होंने हमारे को 2016 में 17 में वो लागू करके दे दी थी। जो पन्ना प्रमुख है जैसे अब चलाया सम्मेलन या पार्टी ने, तो ये सब हमारे बना दिए सरकार ने। और पार्टी को वोट क्यों नहीं दें? जो रामजादे भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलने में भी झिझकते हैं, कहते हैं हम नहीं बोलते, और राम को काल्पनिक कहते हैं। उनको ये नहीं पता भी राम से तुम हो, राम काल्पनिक नहीं, राम से वो है खुद। और भाई हम तो कहते हैं मैं ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हूँ, 36 बरादरी ने मेरे को वोट दी, मैं सिर्फ इसमें पार्टी का ही योगदान कहता हूँ। और जैसे राजस्थान में हमारा ब्राह्मण एक छोटा सा सीएम बना, मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्राह्मण बरादरी का बना, छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम ब्राह्मण बरादरी का बना, और राजस्थान में जो पार्टी अध्यक्ष है ना, पार्टी अध्यक्ष, वो भी ब्राह्मण है जी। तो कितनी बड़ी बात है हमारे समाज के लिए। एक छोटा समाज है, हमारे को लोग मांगने खाने वाली जात कह देते हैं, कई बार दुदकारते हैं। जो लोग मार्शल को हमको आते हैं ना अपने आप में, जिनके बिना कभी पहले थाने में फैसले नहीं होते थे, थाने में उनके बिना कोई सुनवाई नहीं होती थी, आज एक गरीब व्यक्ति गाँव का हरिजन वाल्मीकि कोई भी जाके फैसला करवा सकता है। आज ये राम राज्य ही आ गया एक तरीके से। और जैसे राम मंदिर बनाना, धारा 370 तोड़ना, तो 3 तलाक तोड़ना, जैसे लव मैरिज है, बैन तो नहीं की सरकार ने, लेकिन उसमें भी सरकार ने 2-3 लाइनें जोड़ी हैं। तो किसी माँ बाप के बिना एक जने के सहन होंगे उसमें, कि उस टाइम उम्र होती है 20 साल की, उस टाइम वो आवा बाल किसी में बिगड़ जा, तो सरकार ने उसमें भी एक कितना बढ़िया मतलब लाइन जुड़वाई है भाई, इसमें एक जने के सहन होंगे। तो ये सरकार के जितने भी फैसले हैं सरकार के, सभी प्रशंसा करने योग्य हैं, स्वागत करने योग्य हैं। सरकार ने इतने बड़ी नहर, पुल, देश की स्वास्थ्य, देश की सुरक्षा, देश की शिक्षा, देश का न्याय, और जो सरकार देश के इनके चारों कामों के लिए कार्य करे, वही देश सबसे बढ़िया पार्टी होती है, और उसी पार्टी को सभी को वोट करना चाहिए। क्या बात है, देखो कितनी सारी बातें बताई। आज से 3 महीने पहले की अगर मैं जिक्र करूं तो भाजपा की बजाय कांग्रेस का नाम बूस्टअप था भाई। देखो सच्चाई कहूँगा, अब कोई इस बात से इत्तेफाक रखे ना रखे मेरा फ़र्क नहीं पड़ता। 3 महीने पहले तक भाजपा का नाम डाउन था। भाजपा ने पहला चौका मारा जब प्रदेश अध्यक्ष को बदला, भाजपा ने दूसरा चौका मारा जब इलेक्शन हुए, अरीब चौके पे चौके, चौके पे चौके, पूरी फील्डिंग ला रखी अगलिया की। तो भाई सच में आज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शायद उड़ा जाकर पछतावा हैं, नो का यार थोड़ा वक्त है, थोड़ी बाट देख लेंदे, इलेक्शन के बाद देख लेंदे, फिर ज्वाइन कर लेंदे, हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। लेकिन सच है यो हरियाणा का जो माहौल है ना, इन 2 महीना में, इन 3 महीना में डे बाय डे पॉजिटिव होने लग रहा है भाजपा के हिसाब से। और कुछ कहना चाह रहे थे बस? आज अरे नैब सैनी को जो अध्यक्ष बनाया ना हमारे हरियाणा का, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। क्योंकि एक तो हमारे उत्तरी ब्राह्मण हो और नैब सैनी की भी को भाई, हाँ एक तो ब्राह्मण है, अगर प्रदेश अध्यक्ष होता तो सोचते भी। ये जो सैनी कौम है मार्शल कौम नहीं है जी, बड़ी नरम कौम है। मेरी पीपली मंडी में आड़ती दुकान भी है और खाद दवाई दुकान भी है। सबसे ज़्यादा मेरे पास जो जिम्मेदार हैं वो सैनी ही है। सैनी एक काम करने वाली कौम है, कृषक कौम है, और हमारे पूरे क्षेत्र में लोकसभा में भी और विधानसभा में सैनियों का ही पूरा दबदबा है। जैसे आज से 5-6 महीने पहले थोड़ी कांग्रेस पार्टी आप हुई थी, थोड़ा नाम होने लग गया था उसका, लेकिन जब गए बीजेपी ने हमारे सामने रखा, नैब सैनी जी को अध्यक्ष बनाया, इसके बनने से बिल्कुल कांग्रेस धरातल पे चली गई, बिल्कुल डाउन मार गया। हम पार्टी के इस फैसले का स्वागत करते हैं। हमारा देखा हुआ, हमारा जो मौजूदा टाइम सांसद है श्री नैब सैनी जी, उनके बनने से हमारी पार्टी निश्चित तौर पर मजबूत हुई है।
और पूरे हरियाणा प्रदेश में, जैसे मैं ब्राह्मण समाज का हूँ, आज से 2 साल पहले हमारी मीटिंग हुई थी करनाल में, जिसको कार्तिकेय शर्मा जो हमारा राज्यसभा सांसद है, विनोद शर्मा जी के लड़के, उन्होंने हमारी डिमांड रखी थी। पूरा ब्राह्मण समाज एक जगह इकट्ठा किया था करनाल में, तो हमारी 15 डिमांडें थी। आज तक इतने मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में बने, किसी ने आंख मीच कर हमारी कोई बात नहीं मानी, लेकिन कार्तिकेय शर्मा के कहने पर श्री मनोहरलाल खट्टर जी ने हमारी 15 की 15 बातें आंख मीच के माननी। एक ईबीपी जी, चलो थोड़ी रह रही होंगी, जैसे ईबीपी जी की रही है, सबसे ज़्यादा बड़ा इशू एक वही है। थोड़ी की ज़मीन थी जी, परशुराम के नाम पर डाक टिकट थी जी, कैथल के अंदर मेडिकल कॉलेज तो उसका नाम परशुराम के नाम पे लौट कर दिया, तो परशुराम परार की जीन थी, परशुराम के नाम पे धर्मशाला जी ऑन द रोड। तो करनाल में जो हमारी बातें मानी, उस टाइम भी मेरा ना बाइट हुई थी वहाँ न्यूज़ चैनल पर, मैंने उस टाइम भी कहा था आई लव यू मनोहरलाल खट्टर, आई लव यू मुख्यमंत्री हरियाणा। तो ये मेरी खबर सीधी मुख्यमंत्री के पास सीएम हाउस में गई, तो उन्होंने मेरे पास डायरेक्ट फ़ोन किया सीएम हाउस से मनोहरलाल खट्टर ने। तो मैं तो बार बार ये कहूँगा कि मैं तो मुख्यमंत्री से प्यार करता हूँ, ऐसा नेक इंसान जिसकी नीयत और नीति एक बराबर है, जिसकी कथनी और करनी में कोई भी फर्क नहीं है, जिसका चरित्र और चित्र दोनों पूजनीय है, ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला। हम सलाम करते हैं मनोहरलाल खट्टर को और भाजपा सरकार को। भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्या बात है, क्या बात है सर। मैं आपके पास फिर से घूम फिर कर आ गया, क्योंकि रिवॉल्व्स अराउंड हिम द स्टोरी ऑफ। अब जो ये जिक्र चल रहा है, अब आप मेरे एक सवाल के धर्म संकट में फंसोगे, मैंने पता नहीं इसका जवाब कैसे दोगे आप। आपके टाइम में अभी भी खैर आप तो प्रदेश महामंत्री हैं, आपने धनखड़ साहब के साथ भी काम करा, आप नायब सिंह सैनी जी के साथ भी काम कर रहे हो। लोग इस बात से खुश क्यों हैं कि भाई ठीक है नायब सिंह सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष हो गए, आम जनता खुश होगी? उस टाइम दुखी थी धनखड़ साहब के टाइम? नहीं, वो एक संगठन का फैसला था। संगठन खुशी मनाई जाए इस बात? नहीं, उसमें वो संगठन का फैसला था और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन नायब सैनी जी के बनने से क्या हुआ, जो सारा बैकवर्ड समाज है, उस सारे बैकवर्ड समाज को लगा कभी आज तक किसी पार्टी ने नेतृत्व दिया नहीं है, हम सोच ही नहीं भाई मांग रखी इसकी। खैर हाँ, तो ये जो मतलब पता था, आप जैसे आपके सामने बता रहे हैं, कांग्रेस है, इनेलो है, कोई कितने मर्जी काम कर लो, भाई मुख्यमंत्री तो उनको बनना है, ठीक है ना। वो कहेंगे मैं उप बना दूंगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें मुख्य भी बन सकता है और उप भी बन सकता है, और दोनों बन सकते हैं। जैसे जिक्र किया मेरे भाई ने, भाई राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिया, उन दोनों प्रदेश में उप बना दिया, और यहाँ किसी से बचाव यहाँ से किसी से बचाव भी नहीं करी, किसी बचाव तो नहीं, किसी को ना बताया भी ये बनाएंगे तो हम वोट देंगे, कोई खबर नहीं थी, कोई खबर भी नहीं थी। और वो नाराज भी नहीं है बिल्कुल। वसुंधरा जी को पहले जब बनाया वो भी सरकार ने, पार्टी ने बनाया था। शिवराज सिंह का जिक्र कर थे, वो भी पार्टी ने इतनी बार बनाया। और ये मतलब फ़र्क तो असर तो होता ही है ना। जो ओबीसी समाज था ये तो बेचारा वोट ही देता था बस, और आगे कुछ नहीं। ये पहली बार इतने बड़े समाज को, जो हरियाणा के अंदर 27% जो है जिनकी भागीदारी है, तो उनको पहली बार प्रतिनिधित्व दिया। तो अब कोई भी नहीं कह सकता। हिमालय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अब यादव कोई था नहीं मुख्यमंत्री, ठीक है ना। अब यूपी में यादव की संख्या ज़्यादा है, बिहार में, अब हमारा यूपी में तो राजपूत है मुख्यमंत्री। अब यादवों को भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, इसलिए मध्य प्रदेश में। और हमारे यहाँ तो जाति पाति जो है ना, सबको एक जैसे समझते हैं, हरियाणा एक हरियाणा में भी समझते हैं। लेकिन आम पब्लिक जो समाज है, उस समाज को लगना चाहिए भी मेरे भी कहीं ना कहीं पूछ है। तो जो आपने कहा ना खुशी की ज़्यादा लहर क्यों है, और वो इसी वजह से जो ओबीसी समाज था, अभी उनमें से कोई तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया नहीं। मान ले सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर वो अध्यक्ष, फिर अध्यक्ष, ओम प्रकाश चौटाला अध्यक्ष, फिर फलाना अध्यक्ष, फिर फलाना अध्यक्ष, और कोई बन सकता। और जो और बना रखे हैं बेचारे, उनकी कोई गिनती नहीं है। जो जिससे बन रहे उनकी कहीं पूछ नहीं है, कोई पूछ नहीं है। लेकिन ये जैसे गुरुदत्त जी बता रहे थे, वो मेरा भाई बता रहा था, नायब सैनी जी को बनाने से जो हमारा ओबीसी समाज है, उन ओबीसी समाज को कोई जगी आस भी इस समाज को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अब सैनी महापंचायत जींद में थी, हाँ, बड़ी शानदार कर के दीजिए आप लोग। हाँ, तो सब कुछ उसी खुशी में ही है वो नहीं। उसमें उनका इशू दूसरा था। उनका इशू ये था, मैं उन सब युवाओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ जी, भी उनके पॉलिटिकल इशू था ही नहीं उनका कोई। उनके 3 इशू थे भी, समाज को
कोई एकता कैसे रहनी चाहिए। दूसरा विषय तो शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं। तीसरा जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उसके बारे में बोलना। और सामाजिक कुरीतियाँ मान ले फूलों पे रोटी बनानी नहीं बनानी, कोई जो है ना ज़्यादा बड़े प्रोग्राम करने नहीं करने, कोई दहेज लेनी नहीं लेनी, तो शिक्षा का कैसा स्तर रहना चाहिए, तो इस मामले में थी, कोई पॉलिटिकल नहीं था। जैसे सब लोगों ने कहा ना भी समाज को लेके थी वो। यस, भी समाज जो है ना, मैंने कहा समाज एक बनो नेक बनो, ठीक है ना। तो वो थी ये जो सब मेरे सभी भाइयों ने बुजुर्गों ने जो बात रखी है, वास्तव में अंदर से खुशी हो रही है। भी 3 प्रदेशों में सरकार बनी, हरियाणा में भी कभी वो पुराने वाला ना चल जाए, जोड़े वाला ना चल दे, थैले वाला ना काम चल दे, फिर जो है ना आम आदमी की कोई पूछ नहीं होती थी, ये देसी पुलिस वाला राज ना चल जाए। इसलिए खुश हैं भी भाजपा कंटिन्यू रहेगी। अभी इस गांव की अगर मैं बात करूं, कोई सोच नहीं सकता, लक्खी साहब बंजारा मैं कह सकता हूँ उस समय का बहुत बड़ा व्यापारी था, जिसने जो पाकिस्तान तक आगे तक अफगानिस्तान तक जाते थे तो जगह जगह ने पीने की बावड़ियाँ बना रखी थी, बहुत सेवा का काम करता था। और उनकी हिस्ट्री खैर लंबा विषय हो जाएगा। इस गांव में भी बावड़ी है। हाँ, तो लक्खी साहब बंजारा से इसका मतलब जुड़ की बात, उन्होंने बावड़ी बनाई थी, हम सैकड़ों वर्ष पुरानी है। अब इस गांव की सुख सुविधाओं के लिए लक्खी साहब बंजारा के नाम से 4.25 करोड़ का, कितना कहा मैंने, 4.25 करोड़ का कम्युनिटी सेंटर, एक जैसे कहते हैं ना पैलेस, मैरिज पैलेस, वो बनेगा सारे गांव के लिए, तो बनेगा ऐसे महापुरुष के नाम से। तो जितने भी महापुरुष थे उनके नामों से, अब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से चढ़ते थे, राजीव गांधी भी उतर जाते थे। अब जो है ना कहीं जो है ना सावरकर के नाम से, कहीं जो है ना भगत सिंह के नाम से, कहीं सुभाष चंद्र बोस के नाम से, कहीं अग्रसेन के नाम से, ऐसे जो है ना सबके नाम से ऐसे रखा। एक सैन समाज का कार्यक्रम था जिनमें मैंने लोगों से पूछा, बोले जी पहली बार हमारा ऐसा कार्यक्रम हुआ। हाँ बिल्कुल। और एक और ख़ास बात सुनो जी, पहले ही कहता था समाज के लोग करते थे, अपने पैसे इकट्ठे करते थे, लोगों को बुलाते थे, फिर मिन्नतें करते थे, मुख्यमंत्री जी तो कर किसको आना था, मंत्री के मिन्नतें करते, हमारे प्रोग्राम में आ जाना। मनोहर लाल जी ने ऐसा देसी भाषा में चाड़ा पाड़ दिया, सरकारी पैसे से प्रोग्राम करते हैं और सरकार बुलाती है, मनोहर जी बुलाते हैं उस समाज को, आओ भाई आओ कार्यक्रम करते हैं। तो चाहे जो है ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हाँ अपनी मांगे रखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती, महर्षि वाल्मीकि की जयंती, जो है ना कबीर जी की जयंती, भगवान परशुराम जी की जयंती करनाल में मनाई है, गन्ना जाट की जयंती मनाई, जो है ना अभी सैन भगत की जयंती मनाई, कहीं जो है ना महाराजा सूरसेन की जयंती मनाई। यानी कि अलग अलग कोई, अभी छलकारी, क्या उनका नाम था, छलकारी बाई है ना, झलकारी बाई के नाम से वो प्रोग्राम हो। अब किसी को पता नहीं झलकारी बाई कौन थी, यानी कि जो झांसी की रानी थी उसी के लेवल पे उसने काम किया, उसके पीछे हट करके। अब ऐसे ऐसे समाज के लोग थे। अब जितने भी कॉलेज बनते थे, पानी पीने की योजना, टॉयलेट की योजना उन्हीं के नाम से थी और कोई नाम नहीं निकलता था। अभी विश्वकर्मा के नाम से कौशल विश्वविद्यालय फरीदाबाद में, महर्षि वाल्मीकि के नाम से ये संस्कृत कॉलेज मुंदड़ी में, कैथल में। अभी जो है ना महाराणा प्रताप के नाम से करनाल में जो है ना वो यूनिवर्सिटी बने, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, कहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, कहीं भगवान परशुराम जी के नाम से, कहीं जो है ना जो रीजनल सेंटर है कौशल विश्वविद्यालय के साथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, ये ऐसी पार्टी है और उसमें सब जुड़ रहे हैं सब। ये 2014 में मुझे आशीर्वाद दिया था इस विधानसभा क्षेत्र में, अब 2024 में पहले से ज़्यादा मेजोरिटी में विधायक बनेंगे। चलो देखते हैं जी। फिलहाल तो 75 का जो नारा था वो थोड़ा सा ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, और चलो अब देखते हैं जी क्या होता है। ठीक है जगदीप जी, धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी, और ये थे सभी मेरे ख्याल से सारे भाजपा के ही समर्थक थे, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। लेकिन ये जो बातें हैं ऑलमोस्ट भाजपा के ग्रोइंग पावर की है। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।